हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th होम साइंस का 2023 के मॉडल पेपर को लेकर आ चुका हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि किस तरीके से गृह विज्ञान का पेपर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ठीक ना। अगर आप इस बोर्ड के पेपर को तैयार कर लेते हो तो आप आसानी से 70 में 70 स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हो 70 में 70 स्कोर करना तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं। ये मॉडल पेपर है 2023 का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। सबसे पहले जो आपका पेपर मिलता है उस पेपर में हल करने का जो आपका टाइमिंग मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश जिसे यहाँ पे दिए गए होते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 में या 1 में MCQ क्वेश्चन है जिसके यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसके 4 विकल्प दिए गए हैं और जो आपका पूर्णांक आता है 70 नंबर आपके बोर्ड के पेपर में करना होता है। 30 नंबर यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा। इतनी बात आप सभी को पता है, बताने वाली बात नहीं है। आइए समझते हैं पेपर को आप किस तरीके से हल करेंगे, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में आप सभी से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। और पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है यानी कि 4-4 नंबर के हैं। तो अगर आप MCQ यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके 8 नंबर के आएंगे बोर्ड के पेपर में, ठीक ना। ध्यान से समझना क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा। वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट या दैनिक बजट। तो क्या बोला जा रहा है कि आय व्यय में तो जो भी हम आय या व्यय का जो भी संतुलन रखते हैं वो हमारा हो जाता है दैनिक बजट में। कौन सा बजट? दैनिक बजट में, ठीक ना। चलो, और अगला हम क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए। सोडा, साबुन, नमक, दूध। तो हम क्या डालते हैं? सोडा डालते हैं कि नमक डालते हैं कि साबुन डालते हैं कि दूध डालते हैं? दूध तो डालते नहीं हैं, ना साबुन डालते हैं। अब बात रही कि हम फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो फूलदानी में हम सोडा डाल देते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि लंबाई नापने के लिए इकाई है। तो लंबाई हम किस यूनिट में मापते हैं, तो सेंटीमीटर और मीटर में मापते हैं। किस में? सेंटीमीटर और मीटर में। ग्राम और किलोग्राम में तो हम वज़न मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं। और लीटर और मिलीलीटर में हम क्या मापते हैं, किसी भी चीज़ का यहाँ पे हम द्रव का हम वज़न मापते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जल को हम H2O से डिनोट करते हैं। किससे? H2O से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुविकल्पी है। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यकृत में, फेफड़े में, वृक्क में, हृदय में। तो ये होता है आपका किडनी में। किस में? किडनी में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ है। तो 22 जोड़ी पसलियाँ होती है यानी कि बाएं साइड में 12 और दाएं साइड में 12, तो कुल मिलाकर के 24 हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि गोंद का उपयोग या प्रयोग कलफ के रूप में करते हैं। किस वस्त्र में करते हैं, तो हम करते हैं रेशमी वस्त्रों में। किस में? रेशमी वस्त्रों में। अगला क्वेश्चन ये है कि BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो हम टीबी का, जो भी टीबी का रोग होता है उस रोग को रोकथाम के लिए हम BCG का टीका लगाते हैं, यानी कि टीबी को हम तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया आपका MCQ जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएगा। अब अति लघुत्तरी क्वेश्चन से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा नंबर से आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या बोला जा रहा है, घर में जल शुद्ध करने के 2 उपाय बताओ। तो किस माध्यम से आप जल को शुद्ध करोगे? घर के माध्यम से। तो घर में या तो आप फिल्टर लगा लो, छोटा सा फिल्टर, या तो पानी को गर्म कर लो। 2 उपाय हो गया। बचत के 4 उद्देश्य लिखूं। तो बचत के 4 उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे? कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई बाय द वे किसी का दिक्कत हो गया, ठीक ना। या हम अपनी मान लो शिक्षा के लिए हम
आदमी बचत करता है, सेविंग करता है, या किसी रोग से बचने के लिए कि टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो पैसा निकाल के तुरंत अपने काम में लगा दे। तो ऐसे 4 बचत लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साधारण ब्याज का कि 5% वार्षिक दर ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। उस साधारण ब्याज का सूत्र सभी को पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो 2500 गुणे दर गुणे समय कितना वर्ष का, 3 वर्ष बटे में 100। तो 25 में 15 से गुणा कर लो, 25 या 75 पचे कितना होगा ये निकाल लो। तो 5 5 25 के 5 5 7 35 अदू 37 375 रुपया इसका साधारण ब्याज हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रसोई घर की सफाई करना क्यों आवश्यक है। अरे भाई तो रसोई घर का सफाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग या जो भी कीटाणु हैं वो हमारे शरीर में जाएंगे और हमें रोग पैदा करेंगे, इसलिए हमें रसोई घर की सफाई समय समय पर करती रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो रोग प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि जो भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरक्षा ये काम करता है कि जो भी हमारे पास रोग आते हैं अटैक करने के लिए, तो उन रोग से बचने के लिए ये हमारा काम करता है, ठीक ना, यानी कि रोगों से लड़ने में ये काम करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है चौथा नंबर कि सूती वस्त्रों को धोने के बाद उन पर की जाने वाली 2 प्रक्रियाओं के बारे में लिखिए। तो जो भी हम सूती वस्त्र धोने के बाद हम प्रेस करते हैं, फिर डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, आराम से धोते हैं, सुखाते हैं, ठीक ना, प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास 2 प्रक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है। तो प्रेशर उसमें जो भी प्रेशर के अंदर जो भी खाना होता है उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर जब बढ़ेगा तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में अचल संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है। अचल संधि मतलब जो मुड़े ना, चले ना, मतलब मूव ना कर पाए, उसे हम बोलते हैं अचल संधि। ये सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान से सुन लो। किन अस्थियों को टूटने पर खपच्चियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो छोटी मोटी जब हड्डियाँ टूट जाएंगी तो उन्हें हम खपच्ची का उपयोग नहीं करेंगे। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ टूटती है तो हम उनका हम खपच्ची का यूज करते हैं। या जो भी या मोच आने वाली, जैसे मान लो ये बाँह है तो यहाँ पे मोच आ गया, टूट गया, तो यहाँ पे हम खपच्ची का यूज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मोच आया या टूटा तो यहाँ पे हम खपच्ची का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन क्रिया से आप क्या आशय है। तो कृत्रिम श्वसन तंत्र, या देखो जो भी मनुष्य का श्वसन तंत्र है, श्वसन क्रिया है, जब सांस लेना फेल मार जाता है तो उसे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कृत्रिम श्वसन क्रिया। अब अगला क्वेश्चन यह है कि निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 7 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, इनके प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्द में लिखना है। चिकनगुनिया के कारण व लक्षण लिखिए। चिकनगुनिया क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तेल और चाय का दाग छुड़ाने के लिए कौन कौन सी विधि है उसके बारे में लिखना है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पंज करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है। या मतभेदिता का उपयोग क्या है, क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन ये है 6ठा नंबर कि नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ स्पष्ट करिए। देखो जब भी हम नाक से सांस लेते हैं तो धूल, मिट्टी के कण आदि ज़्यादा मात्रा में शरीर में एंट्री नहीं कर पाता है, तो हमें रोग से बच जाते हैं। इसके बारे में 50 वर्ड में लिखना है, आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक पदार्थों से धब्बा छुड़ाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिलाई किट किसे कहते हैं, सिलाई किट के क्या क्या लाभ होते हैं। तो सिलाई किट जो भी हम सिलाई में मदद करते हैं उसे हम सिलाई किट कहते हैं, ठीक ना। अब सिलाई किट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप सभी को लिखना है, ठीक। तो जैसे मान लो कि जब भी हम धागे वगैरह रखते हैं, धागे कहाँ पे रखते हैं, कौन कौन से धागे रखते हैं, बटन कहाँ पे रखते हैं, तो जिस चीज़ या जिस जगह पे रखते हो तो वो हमारा क्या हो गया, सिलाई किट हो गया, सुई हो गया, धागा हो गया, या जो भी तेल वगैरह हो गया उसका, सिलाई मशीन का, उस सिलाई किट के अंतर्गत आएंगे। या आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये करिए कि पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि हड्डी का टूट व मोच में क्या अंतर है। तो हड्डियाँ टूटना मतलब हड्डियों का आपस में क्रैक हो जाना, मोच आना मतलब नस का इधर उधर हो जाना, ठीक ना, ये डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि बैंक में रुपया जमा करने से क्या लाभ होता है। तो अभी मैंने बताया कि हम सेव करते हैं इसलिए कि हम कहीं शिक्षा पे खर्च करें, बाद में आवश्यकता पड़े तो, कहीं बाद में कोई एक्सीडेंट हो जाए उस पर हम मतलब उपयोग कर सकते हैं, या कोई हमें बड़ा धंधा करना होगा तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, या कहीं बाय द वे किसी का शादी विवाह में हम पैसों का वहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन ये है कि आदर्श कुएं की विशेषताएं स्पष्ट करिए। इसके बारे में लिखना है कि आदर्श कुआं क्या होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि घर की सफाई के आधुनिक उपकरण कौन कौन से, इसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है वास्तव में रियल में पारिवारिक बजट और बचत दोनों मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन साधनों के द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, आप इसके बारे में लिखना है। शोषण तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए शोषण क्रिया के महत्व को समझाना है। सबसे पहले जो भी हम सांस लेते हैं उसके यहाँ पे सिस्टम को समझाना है फिगर बना के। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, किसी एक रोग के लक्षण और बचने के उपाय बताइए। या आप ये भी कर सकते हैं कि भोजन पकाने कौन कौन सी विधियाँ हैं, भोजन पकाते समय किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर में कंकाल तंत्र का क्या महत्व है, तो इसके बारे में लिखना है। कंकाल तंत्र कौन कौन सा काम करता है। ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक दूसरा मॉडल पेपर कराऊंगा, ये वाला। ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं इस मॉडल पेपर को हल करना तो ये कराऊंगा। अगर आप इस मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन चाहते हैं एक एक क्वेश्चन का, तो आप कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। मैं तुरंत इसका कॉपी और पेन के माध्यम से इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन का। ठीक ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।